ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 179वां सूत्र है, या नहीं 179वीं कक्षा है। हाँ जी, 79वां सूत्र तो समाप्ति की ओर जाएगा जी। साधन पाद के 43वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है नियमों के फल। नियमों के फल के अंतर्गत हमने शौच, संतोष और तपः, इन 3 नियमों के फलों को जाना है। तो तपस्या के फल को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने कायेंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षया तपसा ये कहा है। तो कल इसकी चर्चा हमने की है। इसमें आपको किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। कायेंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षया तपसा, इस संदर्भ में किसी को कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी काय इंद्री एक इंद्री के लिए कहा है, पूरे शरीर के लिए? नहीं, काय का अर्थ है पूरा शरीर और इंद्री का अर्थ है 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। मन को भी इंद्रिय बोला जाता है जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, तमिलनाडु में एक लड़का ऐसा ऊपर उड़ता है, ऐसा एक व्हाट्सएप में आया था, क्या ये हो सकता है जी? हाँ जी, वो मैंने भी देखा है उसका क्लिप। तो वो जो भी ऐसा करते हैं तो उसका कोई ना कोई उनका ट्रिक होता है, जैसे आजकल जादू होता है ना, उस रूप में जी। तो वो हमें नहीं दिखता है कई बार। जैसे जादू करने वाले ऐसे विचित्र चीजें करते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। और आप इसको जो कहते हैं ना तेलुगु में कनकट्टू, आंखों का धोखा, आंखों का यानी हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो नज़र, हमारी दृष्टि है, उसको वो ओझल करते हैं। यानी वो जैसे मैं आपको कुछ दिखा रहा होता हूँ, तो देखिए जो जादूगर होते हैं ना, वो कुछ दिखा रहे होते हैं, तो हमारी सारी दृष्टि उसको जो दिखा रहा है उसमें होती है। यानी इतनी वो चालाकी से वो इस तरह का करते हैं, आँख की सफाई जिसको आप कहते हैं, तो वो हमारी आंखों को बांध लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारी आंखों को ऐसा बांध लेते हैं जिससे हम कितने बुद्धिमान हो, उस विद्या को अगर हम नहीं जानते तो हम नहीं देख पाएंगे। हम कितने ही मेहनत करें, उस विद्या को हम नहीं जानते हैं तो जादूगरों की जो हाथ की सफाई है या जो भी उनका जो ट्रिक्स हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कुछ तो समझ लेते सब लोग, लेकिन हर किसी को नहीं पहचान पाते, ठीक है। तो वैसा ही होता है, वो बिल्कुल ऐसा कपड़ा होता है, बिल्कुल आपको दिखा रहा होता है कपड़ा, ठीक है ना। ऐसा कपड़ा होता है, उसमें से कबूतर निकालते, उसमें से पता नहीं क्या क्या करते रहते, ठीक है ना। और आपने देखा जब वो दिखा रहे होते वहाँ डार्कनेस बहुत ज़्यादा होता है। वो जो पिक्चर आदियों में ऐसे ऊपर हवा में उसको उठाते हैं ना, एक फाइटिंग करते तो ऐसे एक मुक्का मारे तो हवा में उड़कर के हवा में ऐसे ठहरता है, ठीक है ना। तो हवा में ठहर रहा है वो, तो वो सब आजकल सब ट्रिक्स होते हैं। कोई बात नहीं जी। हाँ जी, सुभाष जी। अनिल जी रुकिए, अनिल जी माइक बंद करके रखिए। शर्मा जी, अनिल शर्मा जी माइक बंद करके रखिए। हाँ,
आप बोलिए सुभाष जी। ओम स्वामी जी। जी काय सिद्धि में इंद्रियों की जो सिद्धि है इसमें दूर तक सुनना देखना, तो ये कैसे संभव हो? और जैसे अणिमा लघुमा तो जैसे स्वामी जी ने लिखा है वो समझ आ गया स्वामी जी, पर जो सुनना और देखना तो ये तो हमारी इंद्रियां कैसे मतलब दूर तक की सुनेंगी या देखेंगी, वो थोड़ा ऐसा है, नहीं हो रहा स्वामी जी। हमारी इंद्रियों में, सबकी इंद्रियों में बहुत सामर्थ्य होता है। जैसे आप ईगल को देखिए, गिद्ध को देखिएगा, कितने ऊंचे से वो नीचे देखती है या देखता है, ठीक है ना। कुत्ते को देखिए, वो जो सूंघने का उसका सामर्थ्य है। तो हर प्राणी के अंदर एक एक इंद्रिय की जो विशेषता है, वो सारी विशेषता हमारी इंद्रियों में भी है, लेकिन हम उसको उजागर नहीं कर पाते। हमारा सामर्थ्य नहीं होता है, हमारा ज्ञान विज्ञान नहीं होता है कि हम अपने सामर्थ्य को पूरा पहचान सके। जैसे साइंस के लोग कहते हैं ना, आदमी का जो मस्तिष्क है, उसका जो पावर है, उसकी जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसका कितना परसेंट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी 4-5% का ही प्रयोग करता है, तो उनके सामने हम कितना परसेंट, 0, -1, -2, माइनस, ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सामर्थ्य तो सभी इंद्रियों में एक सीमा तक होती है। इसका ये अर्थ नहीं कि जैसे मैं आज विदेश में बैठा हूं तो मैं भारत में जो हो रहा है उसको आंखों से देख लूंगा, ये इसका अभिप्राय नहीं है। कि दूर तक देखने का मतलब है एक सीमा होती है, हमारा सामर्थ्य होता है। तो जो अभी अभी नया चश्मा लगा हो किसी का, उसकी मैं नहीं कह सकता। कुछ लोग चश्मा संभावना इन फ्यूचर को ध्यान में रख करके भी अब इनको हो सकता है आंखों में परेशानी, तो भी चश्मा डॉक्टर लगवा देते हैं। उनको छोड़िएगा, जो बहुत नंबर वाले चश्मा वाले होते हैं, वो देखने में उनको इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन सुनने का उनका हमारी अपेक्षा अधिक सामर्थ्य होता है, उसको वो डेवलप कर लेते हैं। कोई सूंघने का, कोई किसी का स्मेल का, किसी किसी को स्मेल का इतना नहीं होता, लेकिन बहुत दूर से स्मेल जो आता है उसको भी वो सुन लेते हैं। और घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति और घर का बाहर भी कोई कीड़ा या कोई कुछ ऐसी आवाज करती है ना, उस आवाज को भी सुन लेते हैं। सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन विशेष योगाभ्यासी इन इंद्रियों का सामर्थ्य को इतना बढ़ा लेते हैं, एक सीमा तक, बहुत दूर तक सुन सकता है, बहुत दूर तक देख सकता है, बहुत दूर का स्पर्श कर सकता है। जैसे हमें हवा लगती नहीं, कई बार गर्मियों में बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हवा नहीं चल रही है, नहीं तो हम जिएंगे कैसे, लेकिन हमें फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन किसी किसी को होता है हवा, तो वो जो सामर्थ्य है वो जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ेगा, असीम बढ़ेगा, अनंत बढ़ेगा, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। जी शेखर जी। स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी वो जो सरस्वती जी पूछ रही थे, मैंने ऐसा सुना है कि, और पढ़ा भी कई बार, कि जैसे कुछ योगी लोग मतलब प्राणायाम वगैरह करके अपने आप को हल्का करके ग्राउंड से 2 फुट 4 फुट 10-10 15-15 फुट ऊपर उठा लेते हैं। जी ऐसा क्या ये ठीक है? देखिए, ठीक है गलत है तो मैं नहीं कह सकता, मैंने भी सुना है आपकी तरह, और बहुत सारे योगियों के लिए भी बोला जाता है, बोलते हैं, लेकिन सुना बहुत है लेकिन देखा नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं, जो भी योगाभ्यासी, जो साधु संत, वो केवल आर्य समाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी साधु है, संत है, जो योगाभ्यास में बहुत अच्छे होते हैं, उनके अलग अलग ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, उनको जानने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा। और कोई ऐसा भी सामर्थ्य हो सकता है, जब कैसे कोई व्यक्ति मशीन लगा करके उड़ सकता है, तो उसके अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य भी आ जाए, वो भी उड़ता हो, कह नहीं सकते। लेकिन जो हनुमान के लिए बोला जाता है, वो उड़ करके गया है, तो उसका मतलब ये उड़ करके गया, ये लक्षण वाला वाक्य है। कई बार वाक्य होते हैं ना, जैसे व्यंजना के, लक्षणा के और अभिधा के, तो लक्षणा वाला वाक्य या व्यंजना वाला वाक्य, उड़ करके गए, हाँ तो ये तो उड़ गया जी, ऐसा हम लोग भाषा में भी किसी, ये तो उड़ गया मतलब फ्लाई करके चला गया। तो ऐसे ही इसका अर्थ लेना चाहिए अभी तक। बाकी अगर कहीं होता हो तो मैं निषेध नहीं करूंगा। अभी हम विभूति पाद में उड़ने आदि का भी आएंगे, मैं उसको निषेध नहीं करता हूं कि ये होता ही नहीं है, गलत है। अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है जी, बिल्कुल। अगर ऋषियों ने लिखा है तो कुछ तो होगा, उसके पीछे क्या विज्ञान है वो हमें नहीं पता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो होता ही नहीं है।
बहुत सारी बातें जो ऐसी होती हैं जो आज हमारे को असंभव सा लगता है, लेकिन कल वो संभव हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? असंभव नहीं बोला, असंभव सा लगता है, क्योंकि असंभव सदा असंभव रहेगा और संभव सदा संभव रहेगा। ये अलग बात है जो संभव को हम लोग असंभव मान लेते हैं, संभव को असंभव मान लेते हैं और बोल देते हैं तो असंभव है। इसका मतलब जानकारी की कमी है। इतना जल्दी उड़ना नहीं चाहिए आदमी को कि कुछ भी बोल दे। तो वहाँ गुंजाइश रखना चाहिए कि कल को कुछ हो जाए तो मेरे को मुंह नीचा ना करना पड़े, कि उसका गुंजाइश करना चाहिए कि हाँ हो सकता है, या हम परीक्षण करेंगे, अथवा हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ है जो हमारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खंडन करूं। हाँ, कुछ सिद्धांत शाश्वत होते हैं, उसमें तो हम कहते हैं तो असंभव जी, एक ईश्वर है जी, एक ईश्वर से सारा काम चल सकता है। 2, 3, 4, 50 जैसे आजकल होते हैं, ये तो असंभव। ये तो मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, पर हर जगह ऐसा हम नहीं कह सकते असंभव जी। जी जी स्वामी जी, हाँ मतलब ये तो फिर भी छोटी उपलब्धि दिखती है। जी जी जो सिद्धि उसमें आप जैसे कह रहे हैं कि उसमें इतनी इतनी सिद्धियां को कहा हुआ है, जी जी तो वो पॉसिबिलिटी है। तो मैं सोचा शायद कि आपने ऐसे योगियों को देखा हो जो ग्राउंड से भी ऊपर उठ जाते हैं। जी काफी जगह काफी बार सुना है ऐसा जी, मैंने बहुत सुना है। जब हम लोग ये इसमें जब रिसर्च कर रहे थे, इसमें खोजबीन कर रहे थे, बहुत लोग हमने देखा, प्रयास किया, घूमा है, हिमालयों में घूमा है, इधर उधर बहुत कुछ किया है जितना हमारा सामर्थ्य था उस समय, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति। लेकिन बहुत सुना है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल होता है, हमने भी देखा ऐसा। जो देखा है बोलते हैं, तो उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विश्वास उस पर होता है जो प्रामाणिक होता है। कई बार लोग सुनती बातों को जिसको कहते हैं ना, देखा हुआ सच नहीं होता है। साइंस ने एक बुक लिखा है, भारत में यूजीसी ने एक पुस्तक निकाला है, जो आप देखते हो सच हो या जरूरी नहीं होता है। तो वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और भी लैंग्वेजेस में हो सकता है। तो बहुत कुछ साइंस की बातों को समझना भी जरूरी है, और योग में भी केवल यूं ही नहीं लिखा है, उसके पीछे साइंस है। अब वो साइंस आज हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो गलत नहीं हो सकता है जी। नीलिमा जी। हाँ जी, स्वामी जी नमस्ते जी मैं ये जानना चाह रही थी कि जो है तप के विषय में कि तप एक तो मैं समझी जो कि एक तो धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, कष्ट उठाया जाता है वो, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो, और तीसरा जो है ये कि समता में स्थापित होना, जैसे कि मान अपमान को सहन करना, सर्दी गर्मी को, हानि लाभ आदि को, ये समता में स्थापित होना भी जो है, क्या ये तप है? हाँ जी, और अगर है तो कितना बड़ा तप है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा तप है जी। ये तो जितना भी अपमान को हम सहन करेंगे, इससे बढ़कर कोई तप ही नहीं है। हम बहुत जल्दी ईश्वर के निकट जाएंगे। अपमान करने पर भी, मान करने पर, सम्मान करने पर भी हम उसको सहन नहीं करते हैं। अगर उसको भी सहन करेंगे, कोई सम्मान करता है, कोई किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और अंदर ही अंदर खुश होते हैं। ये कोई खुशी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, सम अवस्था में रहना चाहिए। जैसे अभी आपकी कोई प्रशंसा नहीं हो रही ना, मैंने कोई आपकी प्रशंसा ना की है, अभी न कर रहा हूं, तो आपको आपके मन में कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप सम अवस्था में अभी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं हाँ नीलिमा जी बहुत स्वाध्याय करती, ऐसा बोलते ही उनके अंदर प्रसन्नता पैदा होगी, खुशी पैदा होगी, हाँ, अच्छा लगने लगा, अनुकूलता लगने लगा। ये है सम्मान को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अगर हम ऐसा नहीं करें तो वो तप है। ये बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा जी। रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक सिद्धियों के विषय में ही एक प्रश्न है कि एक ऐसी सिद्धि भी जैसे योग में मैंने सुनी है कि वो जो मतलब अंतर ध्यान हो जाना, स्वामी जी ऐसा भी होता है सत्य में? ये हाँ सत्य है? अभी जब
समाधि पाद अपने साधन पाद समाप्त होने वाला है। जैसे ही हम अगले विभूति पाद में जाएंगे ये सब आपके सामने आएगा, उस पर वहां चर्चा करेंगे। जी, जो आप कह रहे हो ये भी सिद्धि इसमें आई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जी स्वामी जी, एक प्रश्न और था कि ऐसा मैंने सुना है कि हिमालय में जाके एक आश्रम है, वो अंत ऐसे ही वो दिखता नहीं किसी को, तो वहां पे जाके योगी अंतर ध्यान हो जाता है। जी, उन सब पर चर्चा करेंगे हम आगे। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, सरस्वती जी को और कुछ पूछना है? जी बोलिए। स्वामी जी, ऐसा भी सुना है कि अभी जो शब्द है जी मतलब बोला हुआ शब्द, उसको भी कैप्चर करके हम पुनः पुनः मतलब वो सुन सकते हैं, ऐसा कुछ मशीन मतलब चल रहा है रिसर्च उस पर। जो हिडन वॉल्स होते हैं, वॉल मतलब वॉइस प्रूफ वॉल्स में से, जो पुराना वॉल्स में जो भी उस बंगले में या पैलेस में या ऐसा बड़े बड़े किला होते ना स्वामी जी, उधर जो पुराना वॉइस उधर ऐसा है तो उसको कैप्चर करके उसको पुनः पुनः ऐसा सुने, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब इसके बारे में कुछ आपने बता सकते? ऐसा है, ये भी एक सिद्धि है जो विभूति पाद में आएगी, तो उस पर वहाँ चर्चा करेंगे कि आप तो इंजीनियर हो, आजकल हम लोग जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं कितना कैप्चर किया हुआ है, हाँ, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में और पता नहीं दुनिया भर के साइट्स में बहुत कुछ कैप्चर किया हुआ है। ये एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जिस रूप में वो बोला जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे वहाँ पर विभूति पाद में। जी मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मुझे काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि नहीं समझ आया, थोड़ा सा जी सूक्ष्म काय स्पष्ट कर दीजिए। और एक शंका है, फिर मैं इसके पश्चात को पूछती हूँ। जी, काय का अर्थ होता है शरीर, ये स्पष्ट हो गया आपको? हाँ, जी। तो शरीर की सिद्धि होती है, अर्थात शरीर जो है दृढ़ रहता है, जिसको आप कहते हैं ना, वेद कहता है वज्र की तरह इसका शरीर होता है। तो वज्र का मतलब वास्तव में डायमंड की तरह होता है, ये डायमंड बन जाता है, इसका ये अभिप्राय नहीं है। वज्र की तरह शरीर का मतलब ये है कि इतना मजबूत रहता है, कोई भी रोग आक्रमण करता है तो उनके साथ फाइट करके, उनके साथ लड़ करके शरीर जो है उस रोग को आने नहीं देगा। एक तो ये स्थिति है, और स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, क्योंकि योगाभ्यासी को स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहना ही शरीर की काय की सिद्धि है, एक तो ये है। और दूसरा, काय सिद्धि से यहाँ पर कायस्थ यानी शरीर में स्थित मन की सिद्धि को बताया जा रहा है, क्योंकि इंद्रिय सिद्धि से इंद्रियों को बोल ही दिया है, और काय सिद्धि से दो अर्थ लिया जाता है, एक तो शरीर को स्वस्थ रखना और एक शरीर में स्थित मन को मन पर नियंत्रण रखना। तो मन की एक बहुत बड़ी सिद्धि हो जाती है। मन का जो कार्य है सूक्ष्मता से होने लगते हैं। जो आज वर्तमान में जो मन से काम करते हैं, इतनी सूक्ष्मता से मन से काम करते नहीं है। जो मन का सामर्थ्य है, उनकी जो शक्ति है, मन के अंदर जो मन की योग्यता है, उस मन की योग्यता का पूरा सदुपयोग आज हम नहीं कर पा रहे। जैसे शरीर का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, ऐसे इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, ऐसे ही मन का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो योगाभ्यासी मन का पूरी तरह सदुपयोग करता है। और मन के दो मुख्य प्रयोजन हैं, एक भोग और अपवर्ग। और भोग को भी बहुत सूक्ष्मता से मन से समझता है, वास्तव में एक्चुअल में भोग क्या है, उस पूरे भोग को वो स्वीकार करता है। इसी का नाम है अभ्युदय। अभ्युदय को सिद्ध करता है, और मोक्ष को भी सिद्ध करता है उसी मन से। और मोक्ष को सिद्ध करना कितनी सूक्ष्मता से बातों को समझना है, कितनी सूक्ष्मता से सिद्धांतों को समझना है, कितनी सूक्ष्मता से मन से ईश्वर को समझना है, ये योग्यता मन की है। उन योग्यताओं का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो इसलिए काय सिद्धि से शरीर की स्वस्थता और शरीरस्थ मन की विशिष्ट सिद्धि। और इंद्रियों का अर्थ तो अभी आपके सामने आ ही गया है। इंद्रियां जो है इतनी मजबूत हो जाती है, इंद्रियों का सदुपयोग योगाभ्यासी अधिक से अधिक करता है। जैसे पशु पक्षी आदियों में जो अलग अलग योग्यता है इंद्रियों की, वैसी योग्यताओं का ये उभार करके बहुत कुछ लाभ उठाता है योगी। ये इसका अभिप्राय है। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। एक प्रश्न आगे बनता है, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म भोग। जी
और उसके बाद दे दिया मन तथा बुद्धि, 18 तत्व। वो 17 दिया है, 18 नहीं दिया, वहां 17 दिया है। जाते हैं 17। जी। तो उसमें 5 सूक्ष्म भूत में क्या आएगा? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। नहीं 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 नहीं, 5 सूक्ष्म भूत का मतलब है 5 स्थूल भूतों का जो कारण है, जिनको तन्मात्राएं कहते हैं, उन तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। और प्राण शब्द से कर्मेंद्रियों को लिया जाता है। प्राण का मतलब वो प्राण अपान व्यान उदान नहीं है, प्राण शब्द से यहाँ पर कर्मेंद्रियां लिया गया है। जी अच्छा। जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी। और 18 की जगह 17 जो कर दिया है वो एक क्या कहना चाहिए, अहंकार को मन के अंतर्गत लेकर के किया है। अथवा 3 है ना वहाँ पर, अंतःकरण में मन है, अहंकार है, बुद्धि है, तो किसी एक तत्व को एक के अंतर्गत मान करके 17 माना जाता है। जी, ये वेद का सिद्धांत होता है। कहीं वेद में संख्या कम बताई जाती है तो वो अधिक संख्या को कम संख्या बना करके भी बोला जाता है, वो किसी न किसी के अंतर्गत उसको लिया जाता है। जैसे पंचविंशति बोला है, 25 तत्व होते हैं योग सांख्य दर्शन में, वहाँ आत्मा शब्द आया लेकिन परमात्मा आया ही नहीं है, तो फिर वो आत्मा के अंतर्गत ही परमात्मा को लिया जाएगा, क्योंकि सारा उद्यम मेहनत पुरुषार्थ परमात्मा के लिए है और वह परमात्मा को बोला ही नहीं है उन 25 तत्वों में। तो इसका मतलब है वह आत्मा परमात्मा को दोनों को मिला करके लेना है। इस तरह का कहीं संख्या बढ़ाई जाती है और कहीं संख्या घटाई जाती है, ये गणित का अपना एक नियम होता है। जी, धन्यवाद स्वामी जी। लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब कोई प्रशंसा करता है हमें सम रहना है, उसके लिए हम अपने आप से एक छोटी मोटी प्रतिपक्ष भावना तैयार कर लेते हैं। जी। तो शरीर के लिए एक अजर है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ या प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी प्रशंसा मन में खुशी आ ही जाती है। तो इसके लिए कोई आप उदाहरण, कोई प्रतिपक्ष भावना आप दे सकते हैं जो आपने अभ्यास काल में किया, ऐसा कुछ? जी, देखिए, आई जाती है का मतलब आती अपने आप कोई चीज नहीं है, हम लाते हैं इसलिए आती है। अगर मैं लाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम लोग हमारा जो उद्यम पुरुषार्थ होता है, एक इंटरनली अंदर की इच्छा होती है, एक बाहर की इच्छा होती है। और कई बार हम बाहर की इच्छा से तो रोक लेते हैं लेकिन अंदर की इच्छा से रोक नहीं पाते हैं, इसलिए उसके लिए हम कहते हैं तो अपने आप आ रही है या आई जाती है। ये सब भाषा जो है लौकिक भाषा है, कोई अपने आप क्रिया नहीं होती है, वो सब क्रिया करने वाला आत्मा है, कराने वाला आत्मा है। आत्मा की इच्छा के बिना कुछ भी ना आती है ना जाती है। एक बात तो यहाँ पर जो प्रतिपक्ष भावना है, मान लीजिए किसी ने, कमाल है क्या बोलते हो लवनीश जी, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है कि आपकी तरह बोलने वाले को, ऐसा मैंने आपको बोला या किसी ने बोला, तो आपको खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। अब उसको रोकना है, उसकी प्रतिपक्ष भावना है। तो जो भी कुछ बोल रहा हूँ ये वाणी से बोल रहा हूँ, वाणी मेरी नहीं है, वाणी ईश्वर ने दिया है। तो ये ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर की कृति है ये वाणी। आज जो भी वाणी से मैं बोल रहा हूँ अच्छा, वो ईश्वर की कृति है। या मैं वाणी से जो कुछ भी खराब बोल रहा हूँ तो ईश्वर की कृति का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ या ईश्वर की कृति का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। तो जो भी वाणी मेरी है, ये मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है, उस वाणी को देने वाले परमात्मा की प्रशंसा हो रही है। तो परमात्मा हकदार है इस प्रशंसा का, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, उसने बना करके दी है। मेरी क्या, मैं तो यूज कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा अच्छा पेंट जो अच्छा कलाकार हमको कुछ देता है तो हमने दीवार पर लगा दिया, अरे वाह कमाल है जी, क्या पेंट है, क्या ऐसा है, तो वो कलाकार की प्रशंसा है, हमारी प्रशंसा थोड़ी है। तो ऐसे ही ये प्रतिपक्ष भावना से जब कभी भी कोई भी प्रशंसा हमारी होती है, किसी भी गुण की होती है, वो सारी प्रशंसा हमारी बिल्कुल नहीं है, वो ईश्वर प्रदत्त साधनों की प्रशंसा है, तो ईश्वर की प्रशंसा है। ऐसी प्रतिपक्ष भावना करते हुए हमें उसको रोकना चाहिए। जी हाँ जी, और कोई, किसी का कोई प्रश्न है? अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमारे मन की बातों को दूसरे लोग पूछ ही लेते हैं, तो हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रश्न हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा कुछ लोग मान करके रहते हैं। लेकिन आपके मन की इच्छा का दूसरा भी करता है तो पूछने वालों को नहीं लाभ मिलता है, न पूछने वालों को सुन करके लाभ उनको भी मिलता है।
लेकिन आप ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, कम लाभ, वो अभी पढ़ा ना पीछे, कृत कारित अनुमोदित, तो कृत को जितना फल मिलता है उससे कम कारित को मिलता है, उससे भी कम अनुमोदित को मिलता है। फल आप सबको अवश्य मिलेगा, लेकिन कृत को ज्यादा फल मिलेगा। यदि आप सबको ज्यादा फल चाहिए, आप कृत बने, प्रश्न जरूर पूछे। इस आशा में मत रहिए कि दूसरे लोग पूछेंगे तो हमारा भी काम चल रहा है। चलता है सभी का, वो भी एक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा ही। एक आदमी जो है ना, एक व्यक्ति भंडारा खिलाता है, सबको खिलाता है भंडारा। आप में से भी लोग हैं मेरे सामने बैठे हैं, रोज भंडारा खिलाते हैं। कुछ लोग सप्ताह में एक बार खिलाते हैं। अब वो खिला रहे हैं तो खाने वाले खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। उनके दिल में कभी नहीं आता एक दिन मैं भी खिलाऊं, क्यों जी, एक दिन मैं भी खिलाऊं, ये तो आना चाहिए ना। मतलब खाते जा रहे हो, 365 दिन में दूसरे का खा रहे हो, भले आदमी, एक दिन आप भी तो त्याग करो। हाँ जी, महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी जी स्वामी जी, मुझे आपकी बात से ये मतलब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आप कह रहे हैं कि प्रश्न पूछने चाहिए और किसी और ने पूछ लिया, लेकिन आपका समय, कहते हैं विद्वान का समय बहुत बहुमूल्य होता है जी, तो उसमें भी हमारे भोग मतलब जाते हैं जी। तो आपके समय को व्यर्थ करना भी ठीक नहीं है अगर किसी और ने वो प्रश्न पूछ लिया तो। ये तब है जब समय समाप्त हो गए फिर आप पूछते हैं, हाँ? तब मेरा समय व्यर्थ हो जाएगा। और ये तब है जब मैं प्रश्न पूछने के लिए नहीं कह रहा हूं फिर भी कोई पूछता है, तब मेरा समय व्यर्थ होगा। जब मैं आगे होकर के बोल रहा हूं, अब पूछिए पूछिए, कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, उस स्थिति में मेरी बात है। हाँ बिल्कुल, आपका कथन भी 100% उचित है कि जो भी बड़े होते हैं उनका कम से कम समय लेना चाहिए, उनका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी बातों के लिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वो भी एक दृष्टि है, होना भी चाहिए, लेकिन हर जगह वही दृष्टि काम नहीं आती है। पूछना होता जहाँ पूछना हो, और नहीं पूछना हो तो नहीं पूछना हो। जितना पूछना है उतना पूछना है। तो हर प्रक्रिया में हमको हर एंगल से हमको जीना चाहिए, एक ही एंगल से नहीं। जी जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। मैं आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में काया प्रवेश की चर्चा बहुत सुनी है, कथा सुनी है, लेकिन आपने अभी समाधान कर दिया, उसको हम विभूति बाद में बताएंगे। जी, तो मेरा प्रश्न यही कर गया। जी 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 बिल्कुल, वो भी आएगा, बहुत कुछ सिद्धियां आएगी। आप सबको बड़ा रोचक प्रसंग आएगा जब विभूति पाद आएगा, तो जरूर आपके सामने सारी बातें आएंगी। अनिल जी। अनिल शर्मा जी, क्या आप लोग कक्षा के सामने नहीं रहते, इधर उधर जाते हैं क्या? विशाल जी। ओम नमस्ते स्वामी। नमस्ते। हाँ रुकिए विशाल जी, हाँ बोलिए। स्वामी जी, आपने मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि, ये सब सिद्धियां तो समझ में आ गई, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कौन सी सिद्धि जो प्रदर्शन करते हैं, ये कौन सी सिद्धि के अंतर्गत आता है? ये वास्तव में होती भी है कोई सिद्धि ये, या फिर कुछ और ही कोई मनोविज्ञान है ये? ऐसा है, वो अलग बात है कि कोई लेट करके और सिर हिलाते हुए कुछ बोलता है, वो वाला आप पूछना चाह रहे हैं ना? नहीं स्वामी जी, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जो ये प्रदर्शन करते रहते हैं और हाँ, लाखों हाँ। पब्लिक को मूर्ख बनाते रहते हैं, ये अच्छा। कौन सी सिद्धि है ये? ऐसा है कि वो तो वहाँ जाके उनके पास रह करके और आप इन्वेस्टिगेट करिए, इतना समय आपके पास हो तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। और जब हम किसी के लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं तो कभी भी किसी के लिए हम जब बोलें कुछ तो हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं उनका समर्थन नहीं करना चाह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति है वो अगर कुछ किसी से पॉपुलर होता है, मतलब प्रसिद्धि पाता है, तो उसके पास कुछ ना कुछ सामर्थ्य कुछ है। हर कोई वैसा नहीं कर सकता, लेकिन हमको लगता है वो गलत करता है तो हम केवल दूर से ही उसका खंडन नहीं करें। ये किसी के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर हमें उस विषय में हम जा कर के वहाँ रह कर के समय नहीं दे सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो उस पर ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी अवमानना हो, हमारी अवहेलना हो, हमारे स्तर की हानि हो। ऐसा हमको कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कुछ तो ट्रिक्स है उनके पास में, वो बिना इन्वेस्टिगेट किए आप उसको समझ नहीं सकते। मैं इतना कह सकता हूँ वो पहुंचे हुए व्यक्ति है ऐसा नहीं है, पर कुछ तो उनके पास योग्यताएं हैं। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, तो वो जाकर के देखे कोई व्यक्ति तो पता लग जाएगा। जी, केवल यूं दूर से देखना नहीं है, उनके निकटता को पाना होगा, उनके निकटता को पाना होगा, वहां रहना होगा, बहुत समय देना होगा, तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी का पता लगेगा। जी, क्षमा करता हूं स्वामी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी जी, हाँ जी, मोहन लाल जी, नहीं रुकिएगा, विशाल जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आयु जाति भोग तो हमें पिछले कई जन्मों के कर्मों के फल से मिल जाता है। जी जी, तो जो भोग है उसको हम सिद्धियों से परिवर्तित कर सकते हैं या मन को एकाग्र करके परिवर्तित कर सकते हैं, ये प्रश्न था। दोबारा बोलिए आप। स्वामी जी, आयु जाति भोग तो हमें पिछले कर्माशय से मिलता है जी, तो अब ये जो हमारा मन की सिद्धि और जितनी भी बाकी सिद्धियां, इनसे क्या हम मिलने वाले भोगों को परिवर्तित कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं? जी, कुछ ऐसी हैं जैसे जाति है, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, जाति को बदल नहीं सकते, ये पीछे हमने पढ़ लिया था। जाति को कितना ही मेहनत करके उसको चेंज नहीं कर सकते। कुत्ते को आप गधा नहीं बना सकते, कुत्ते को आप मनुष्य नहीं बना सकते, जाति को चेंज नहीं कर सकते, और आयु और भोग को कितना ही चेंज कर सकते। जी ठीक है स्वामी जी, जी, मोहन लाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जी बोलिए। हाँ स्वामी जी, मैंने कुछ गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी देखी हैं कि जो वो नोटों के नंबर बता देते हैं, रंग बता देते हैं, और भी अलग अलग बहुत सारी चीजें बताते हैं जी, उनको क्या कहेंगे? ये सिद्धियां हैं, सामान्य सिद्धियां हैं जो इसमें मेहनत करते हैं उनको प्राप्त होती हैं। वो ठीक है, वो कोई गलत नहीं करते हैं, सही करते हैं। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां होती है जो उचित होती हैं, वो उसमें भी ट्रिक होता है, उसमें भी मेहनत होती है, उसमें भी पुरुषार्थ करना होता है, वो भी हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी, वो कर सकते हैं, बिल्कुल होता ही है। जी धन्यवाद। तो मैं मधु जी को पुनः पूछना है क्या? जी जी, प्रश्न है जी, ये दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त होती है क्या, ये आध्यात्मिक है या इस भौतिक है, क्या चीज है? कौन सी? दिव्य श्रवण शक्ति प्राप्त होती है या दृश्य शक्ति, तो ये क्या भौतिक है या आध्यात्मिक है? मतलब इस शक्ति क्या शक्ति है? ये भौतिक शक्तियां ही है ना, ये सारी, ये सब भौतिक शक्तियां हैं, चाहे देखने की हो, सुनने की हो, ये सब दिव्य शक्तियां हैं ना, जो आपने पहले पाद में भी पढ़ा है, रस संवित, दिव्य गंध संवित, वो सब जो है ये सब शक्तियां, सिद्धियां हैं, और ये सब भौतिकी ही होती हैं। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या 44 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। तो स्वाध्यायात, जो स्वाध्याय को प्रतिष्ठित करते हैं, स्वाध्याय को सिद्ध करते हैं, आकंठ स्वाध्याय से डूब जाते हैं, स्वाध्याय ही जीवन बना लेते हैं, स्वाध्याय से बढ़कर और कोई बड़ा तप नहीं मानते हैं। ये अलग अलग तप होते हैं। ये जब किसी विषय की प्रशंसा की जा रही होती है, वह कंपैरिजन नहीं होता है, वहां दूसरी चीजों को नहीं लाया जाता, केवल स्वाध्याय ही रहता है वहां पर। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर कोई तप से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ऐसा अगर किसी ने बोला, तो इसका मतलब वहां कंपैरिजन नहीं करना, वहां दूसरे नियम के भागों को नहीं लाना है। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। तो यम का जो सत्य है
केवल उसी को रखना, बाकी यम के और विभागों को वहां नहीं रखना है। ये एक शास्त्रीय सिद्धांत होता है। वाक्यार्थ संबंध को समझने का मीमांसा दर्शन का ये एक सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु को सामने रख करके जब उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की जाती है, एक्सट्रीम प्रशंसा की जाती है, वह उसके सामने दूसरों को रख करके नहीं किया जाता है। उसके महत्ता को हमारे जीवन में उतारने के लिए, उस पर हमारी प्रवृत्ति हो जाने के लिए उसकी प्रशंसा वाक्य है। ये स्तुति वाक्य कहते हैं इसको। तो कहीं स्तुति वाक्य होता है, कहीं निंदा वाक्य होता है। तो इसमें केवल स्तुति मात्र है कि स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक बहुत बड़ा है और बाकी दूसरा कुछ नहीं है, इसका ये अभिप्राय नहीं है। ये स्वाध्याय की मात्र प्रशंसा है, ऐसा समझना चाहिए। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, स्वाध्याय एक बहुत बड़ा तप है। यानी स्वाध्याय का अगर किसी ने जीवन में साध लिया है, वो बहुत शीघ्रता से ईश्वर के निकट जाएगा, ईश्वर का दर्शन करने में सक्षम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, स्वाध्यायात, स्वाध्याय को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय को आत्मसात कर लेता है, स्वाध्याय तो बहुत व्यापक है। मतलब इतने शास्त्र है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ये आता है उनके जीवन में कि उनके समय में जितने ग्रंथ थे, जो ऋषियों के ग्रंथ, कोई ऐसा ग्रंथ उन्होंने नहीं छोड़ा जो नहीं पढ़ा हो, जो उपलब्ध ग्रंथ थे। आप समझ सकते हैं कितने ग्रंथों को उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है। न केवल ऋषियों के ग्रंथ नहीं है, जो ऋषियों के ग्रंथों से अतिरिक्त भी जो अलग अलग विद्वानों ने बोला है, लिखा है, पता नहीं हजारों पुस्तक उन्होंने छान लिया, पढ़ लिया, ऐसा बोला जाता है। और ये संभव है कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, विशेष योग्यता होती है कि वो एक बुक को हम लोग जितने समय में पढ़ते हैं वो 2-3 पुस्तकों को पढ़ लेगा। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, जो नॉवेल्स होते हैं आजकल के, इतनी मोटी, उसको देखने से डर लगता है मेरे को कि इतनी मोटी पुस्तक। उसने बोला पढ़ लिया, अरे अभी कल ही तो लिया था, अगले दिन उसने बोल दिया पढ़ लिया। उसकी क्षमता, मेरे को बोले तो पता नहीं महीने लग जाएगा, मेरे को महीनों लग जाएंगे। तो हर व्यक्ति की एक कला होती है। तो ऐसे ही ऋषि दयानंद की भी एक कला थी कि पढ़ने में एक्सपर्ट थे। मतलब ऐसे ऐसे पढ़ते थे जैसे आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। तो इतने हजारों पुस्तकें पढ़ी होंगी। तो जितनी भी उपलब्ध वैदिक साहित्य हमारे, अगर हम जितना अधिक पढ़ेंगे ना, तो निश्चित बात है हम आज जिस स्थिति में हैं उससे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। तो इसलिए ऋषियों ने जगह जगह पर बोला, स्वाध्याय को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मरते दम तक, बस एक क्षण के बाद मरूंगा तभी स्वाध्याय करना है। यानी स्वाध्याय एक ऐसी चीज है, ऋषियों ने इसकी क्या महिमा गाई है। तो ऐसी महिमा से युक्त स्वाध्याय को जिसने आत्मसात कर लिया है, तो उसके लिए बोला जा रहा है इष्ट देवता संप्रयोगा। उसके अभिष्ट देवताओं का संयोग हो जाता है उसके साथ, उसके अभिष्ट देवताओं के साथ उसका संपर्क होता है, उसके अभिष्ट देवताओं के साथ उसका दर्शन होता है, अभिष्ट देवताओं का ज्ञान होता है। ऐसे बहुत सारे अर्थ है इसके। तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का दर्शन होता है, उसका ज्ञान होता है, उसके साथ संयोग होता है, उसके साथ उठना बैठना होता है। ये स्वाध्याय का फल बताया जा रहा है। तो अब इष्ट देवता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास ने यहां पर स्पष्ट कर दिया। वो इष्ट देवता कौन होते हैं? देवाः ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्ये च अस्य वर्तन्ते इति। वो कहते हैं इष्ट देवता वो है देवाः, देवलोग, जो दुनिया में बड़े बड़े देवलोग होते हैं, उनका दर्शन होता है स्वाध्याय करने वालों को। ऋषय, ऋषियों का दर्शन होता है स्वाध्याय करने वालों को। सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। किसको? स्वाध्यायशीलस्य, स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को। दर्शनम गच्छन्ति, ये दर्शन देने लगते हैं, ये देव लोग, ऋषि लोग, सिद्ध लोग। इतना ही नहीं, केवल दर्शन मात्र नहीं देते हैं, कार्ये च अस्य वर्तन्ते, और उसके अच्छे अच्छे कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। उनके अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में वो हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। इसका यह अभिप्राय है। ये तो हो गया जी शाब्दिक अर्थ।
इस सेंटेंस का ये शाब्दिक अर्थ ये हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इष्ट देवता का अर्थ परमात्मा भी किया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इष्ट देवता का अर्थ परमेश्वर भी किया है। देखिएगा, ये लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, स्वाध्याय पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर बोलता हूं मैं, पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात परमात्मा के साथ संप्रयोग अर्थात साझा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थ और प्रेम के संप्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं। तो इष्ट देवता का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा अर्थ किया है। परमात्मा का संप्रयोग होता है, परमात्मा के साथ साझा होता है, यानी परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। ये सारे अर्थ निकल जाएंगे। जैसी जैसी हमारी योग्यता होगी उसके अनुसार दर्शन शब्द का अर्थ बदलता जाएगा। दर्शन का मतलब केवल साक्षात्कार नहीं होता है। दर्शन शब्द का अर्थ ज्ञान होना भी होता है, समझना भी होता है, अनुभव करना भी होता है। दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अनुभव करना, समझना, जानना, फील करना, प्रत्यक्ष करना, ये सारे अर्थ हैं। तो जहाँ जैसा अर्थ होता है वहाँ वैसा अर्थ लेना है। तो जब व्यक्ति स्वाध्याय में मग्न होकर के स्वाध्याय को आत्मसात करता है, इसका मतलब यह है कि जितने भी सिद्धांत हो सकते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं और जितने सिद्धांतों से मनुष्य का प्रयोजन पूरा होता हो, भोग और अपवर्ग, उन सारी बातों को स्वीकार करने में ननुनच नहीं करता स्वाध्यायशील व्यक्ति, और कभी भी स्वाध्याय से मोह मोड़ता नहीं है, मुख नहीं मोड़ता है। बस जो भी उसको पता लगता है उसको वो अपना लेता है। जैसे कि स्वाध्याय की परिभाषा में मैंने आपके सामने रखा था महर्षि वेद व्यास के वचन को, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, ये स्वाध्याय की परिभाषा में बताया। स्वाध्याय उसको कहते हैं जो मुक्ति को देने वाले जो कोई भी शास्त्र हो, दुखों को छुड़ाने वाला जो कोई भी शास्त्र हो, उसको अपनाता है जीवन में। और दुख को छुड़ाने वाले दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, भौतिक शास्त्र भी और आध्यात्मिक शास्त्र है। और याद रखना, स्वाध्याय की परिभाषा पढ़ने वाले व्यक्ति को इस बात का बोध होना चाहिए कि कोई भौतिक शास्त्र पढ़ने वाला है उसको हेय की दृष्टि से देखता है, घृणा की दृष्टि से देखता है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वाध्याय की परिभाषा को नहीं जानता। कोई ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, मतलब ऐसी घृणा करता है, उसको लगता है जैसा कि कोई विद्या ही नहीं हो, और उसको लगता है ये ध्यान करता, हाँ ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है इसके पास में, और ये योग दर्शन पढ़ता, हाँ ये बहुत बड़े योगी है, और ये वेद पढ़ता है। मतलब वो उनको ही ग्रंथ मानता है जो संस्कृत से संबंधित है या आत्मा परमात्मा को बताने वाले हैं, वही दुख को छुड़ाने वाला शास्त्र मानता है। दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, जो जैसे जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं ना, इनको पढ़ने वाले भौतिक शास्त्रों को पढ़ने वालों को कुछ भी नहीं समझते, अत्यंत हानिकारक है। और जो भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले होते हैं ना, कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बहुत बहुत ऊंची ऊंची योग्यताओं को रखता, और वो लोग भी जो ये आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने वालों को कुछ भी नहीं समझते हैं। दोनों ही भूल करते हैं। विद्या होती है, याद रखना, चाहे वो कोई भी विद्या हो। हाँ जी, अगर मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, ये तो शेफ है, ये तो कुकिंग करता है, क्या है? अरे भले आदमी, आपको पता है कुकिंग करना क्या होता है? मतलब
जो यूट्यूब में देख करके या जो जीभ को जो जैसा लगता है वैसा बनाना कुकिंग है, या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसे बनाना है, शास्त्र क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, वैसा बनाना है। वो बहुत बड़ी कला है, साधारण कला नहीं है। और आप लोग सुनते हैं ना, सबकी रास्ता पेट से गुजरते हैं, सबकी रास्ते जो है पेट से गुजरते हैं, इसलिए वो छोटी मोटी कला नहीं है। कोई भी कला छोटी नहीं होती है। कोई कहता है तो पायलट है, अच्छा ड्राइवर है, अरे भले आदमी हैं, ये तो एयर होस्टेज है, अच्छा वेटर है, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी कला है। विद्या विद्या होती है, वो छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती। ऐसे मानने वालों को विदेश में बिठाना चाहिए, कनाडा, अमेरिका और ऐसी जगह, तो सारे काम करेंगे। रेस्ट रूम भी साफ करेंगे और BMW गाड़ी में आकर के, तब समझ में आएगा कि ये काम छोटा या बड़ा है। तो कोई भी विद्या छोटी बड़ी नहीं होती। विद्या इट मीन्स विद्या, और अविद्या मतलब अविद्या। तो विद्या को कभी भी कम हाँकना नहीं चाहिए। ये बीमारी भारत में सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको लगता है छोटा मोटा काम करता है। ऐसा नहीं है, काम काम होता है, वो छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। अपने आप में वो अपने आप बहुत बड़ा काम है। उसकी हर व्यक्ति का अपने अपने काम होते हैं। तो ऐसे विद्या भी, हर विद्या का बहुत महत्व है। विद्या होती है दुख को दूर करने के लिए, और वो दुख चाहे भौतिक दुख हो चाहे आध्यात्मिक दुख हो, और दोनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाली विद्या को यहाँ पर लिया जाता है स्वाध्याय शब्द से। तो स्वाध्याय वो काम करवाता है व्यक्ति को जिससे इष्ट देवता का संप्रयोग होता है, अर्थात इष्ट देवता के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो देवों के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, जो वेद व्यास जी लिखते हैं। देव जो होते हैं, जो त्याग करने वाले होते हैं, जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होते हैं, वो अनायास ही वो स्वाध्याय करने वालों को उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि देव को स्वाध्याय करने वाला समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। समझने का प्रयत्न करना। कोई त्यागी होता है, देने वाला होता है, जो देव बन करके जीता है, उसको अगर कोई जीवन में समझ सकता है ना, वो स्वाध्याय करने वाला समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। बाकी क्या समझ है, ये तो अपने नाम के लिए कर रहा है त्याग, ऐसे थोड़ा त्याग कर रहा है, इसके त्याग के पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ होगा। मतलब उल्टी गंगा बहती है उनके जीवन में। ऐसा नहीं है, देव को स्वाध्याय करने वाला समझ सकता है ठीक से, सटीक से। तो देवों के साथ उनका संयोग होता है, देवों का संपर्क होता है, और उस संपर्क से, उस संयोग से, उनके दर्शन से, उनके साथ मिलने से स्वाध्याय करने वाले का कल्याण होता है। वो बहुत आगे बढ़ता है अपने जीवन में। फिर बात कही ऋषि। अब ऋषियों का संप्रयोग, ऋषियों का दर्शन, आज तो कोई ऋषि नहीं हमारे सामने, तो उनका दर्शन क्या होगा? तो अब यहाँ दर्शन करते हैं, उनका ज्ञान होता है। ऋषि को कौन समझ सकता है जी? स्वाध्याय करने वाला समझ सकता है। स्वाध्याय डीप में माइक्रो होकर के बहुत ही सूक्ष्मता से जो स्वाध्याय करता है, वही व्यक्ति ऋषि को समझ सकता है। नहीं तो बहुत लोगों को देखता हूं मैं कि हाँ जी स्वामी दयानंद ने तो लिखा है, लेकिन उस जमाने में लागू हो सकता है, आजकल तो बात नहीं बनेगी। मतलब वो ऐसा समझता, ऐसा बोलता है जैसा कि उसका नॉलेज एक्सट्रीम ऐसा है कि स्वामी दयानंद उसके सामने कुछ नहीं उस विषय में। नहीं, आजकल ये बात नहीं बनेगी, आजकल के लिए नहीं ये बात। यानी स्वामी दयानंद को नहीं पता था कि ये उसी जमाने के लिए होता है ये सिद्धांत, और आगे के जमाने के लिए नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऋषियों को समझना इतना आसान नहीं है। और याद रखना, आज हम ऋषियों को नहीं समझते, इसलिए यहाँ लटके हुए हैं, न घर का न घाट का है, न इधर हुए हम, न भौतिक बन के रह गए, न आध्यात्मिक बन करके रहे, बीच में लटके हुए हम लोग, न इधर जाते हैं न उधर जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऋषि होते हैं, उन ऋषियों का दर्शन करना, अर्थात उनको जानना, उनको समझना, उनको स्वीकार करना, उन पर विश्वास रखना, ये मात्र वो व्यक्ति कर सकता है जो स्वाध्याय करता है। और जो स्वाध्याय नहीं करता है वो ऋषियों को समझ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है ऋषियों का दर्शन, यानी ऋषियों का ज्ञान करना। और ऋषियों का जब ज्ञान होता है तो लकीर के फकीर, मतलब जो लिखा है उसको चेंज करना ही नहीं, उसको सोचना ही नहीं है कि ये गलत हो सकती है। और हम आज कैसे दिमाग रखते हैं, नहीं जी वो भी तो आखिर मनुष्य है ना, वो भी तो गलत कर सकता है, ये हमारी दृष्टि है।
मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं ऋषि गलत होते ही नहीं होंगे, मतलब ऋषि ने जो बोला है वो 100% ईश्वर की तरह सच ही होगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ऋषि यूं आंख मीच करके नहीं बोलता, जो सच है वही बोलता है ना। तो इसलिए ऋषियों को हम ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा सकते, इसका मतलब हमारी श्रद्धा ही नहीं है ऋषियों के प्रति। तो जब स्वाध्याय करता है, जो स्वाध्याय करता है ऋषि, उसके लिए ऐसे बन जाते हैं जैसे उसकी माँ हो, उसका पिता हो, उसकी पत्नी हो, उसके पति हो, ऐसा हो जाता है। यानी ऋषि ऐसा है कि बस मानो कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके जब चल रहा होता, ऐसा चलता है स्वाध्याय करने वाला। हमने हमारे गुरुजी को देखा है, स्वामी सत्यपति जी महाराज जी को, वो जो स्वामी दयानंद जो लिखते हैं ना, बस वो ठस से मस नहीं होते थे, बस ये लिखा है बस सही है, बस जो उन्होंने जो लिखा वो सही है, अटूट श्रद्धा। इसीलिए अनपढ़ गवार व्यक्ति, भेड़ बकरी चलाने वाला व्यक्ति और विधर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति, कभी स्कूल का दर्शन नहीं किया व्यक्ति और पता नहीं सुल्फा आदि पीने वाला व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गए, कितने बड़े व्यक्ति बन गए, कितने हम जैसे सैकड़ों लोगों को उन्होंने तैयार किया। तो जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो स्वाध्यायशील होते हैं, बड़े का मतलब जो स्वाध्यायशील होते हैं, वो ऋषियों को ऐसा देखते हैं जैसा कि ये मानो जैसे पौराणिक लोग होते हैं ना, गुरु को ही भगवान मानते हैं, गुरु को जैसे वो भगवान मानते हैं, तो ऐसे ही स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति ऋषियों को ईश्वर का दर्जा देते हैं, अर्थात ईश्वर के स्थान में बिठाते हैं। मतलब उसको ईश्वर मानते, ये नहीं कहना चाह रहा हूं, ईश्वर जैसा मानते, वो जो बोल रहे हैं वैसे चलते हैं। मेरी बुद्धि मेरे घर पे रहेगी, जो ऋषि कह रहे हैं उसके अनुसार मेरे को चलना है, नहीं चल पा रहा हूं तो मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं घटिया व्यक्ति हूं, मैं जो उनकी बात को पूरा लेके नहीं चल पा रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जी, वो आजकल के जमाने में वो बात नहीं बनेगी, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को ऋषियों का दर्शन होता है, अर्थात ऋषियों का ज्ञान होता है, ऋषियों का महत्व समझ में आता है और उनका जो ग्रंथ है वो उनको समझ में आता है और उस पर चल पड़ते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह है ऋषियों का दर्शन, यानी ऋषियों का ज्ञान होना। और सिद्धाश्च, और सिद्ध पुरुष जो भी सिद्धियों को प्राप्त किए होते हैं उनके साथ संपर्क अपने आप होता है, क्योंकि स्वाध्यायशील व्यक्ति जो है खोजी होता है, वो खोज कर निकालता है, वो पहुंच ही जाता है सिद्ध लोगों के पास में। हर कोई व्यक्ति नहीं जाता है, जो स्वाध्याय करने वाला होता है उसको जहां कहीं भी पता लगता है ये सिद्ध पुरुष है या कुछ पहुंचा हुआ व्यक्ति है या कुछ योग्यता रखना, वो अनायास उसके प्रति उसकी श्रद्धा होती है। वो ये नहीं देखता ये आर्य समाजी है, ये पौराणिक है, ये कबीरपंथी है या ईसाई है या ये मुसलमान है, ये कुछ नहीं देता। अगर वो सिद्ध है, उसमें किसी विषय में उसके अंदर कोई विशेष योग्यता है, उसको ननो नच न करते हो उसके पास पहुंच ही जाएगा। तो सिद्ध व्यक्तियों के पास भी हम पहुंच जाते हैं किसी ना किसी दृष्टि से। तो इस दृष्टि से यहाँ पर बोला है स्वाध्यायशील व्यक्ति को देव, ऋषि और सिद्ध लोग दर्शन देते हैं, अर्थात उनका ज्ञान होता है। जो जिस व्यक्ति के साथ लागू होता है, दर्शन शब्द का वो अर्थ लेना। कहीं दर्शन का मतलब प्रत्यक्ष होते हैं और कहीं दर्शन का मतलब है उनका ज्ञान होता है, कहीं दर्शन का मतलब है उनका बोध होता है, इस तरह का अर्थ लेना है। इतना ही नहीं है, कार्ये च अस्य वर्तन्ते। जब वो स्वाध्यायशील व्यक्ति है, वो जो भी अनुष्ठान करना चाहता है, चाहे वो योग करना चाहता है, वो क्या कहते हैं ध्यान करना चाहता है, वो आसन लगाना चाहता है, वो प्रत्याहार को सिद्ध करना चाहता है, वो धारणा को समझना चाहता है, वो ध्यान में होने वाली समस्याओं को, जो भी उसके जीवन में आने वाली समस्या है, उन सारे कार्यों में वो उसके साथ देते हैं, उसको सहयोग करते हैं, उसको बिना पूछे भी ऐसे योग्य व्यक्ति को उनको वो मार्मिक बातें, जो उत्कृष्ट बातें हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने वाली बातें हैं, वो उनको प्रदान करते हैं। एक साधारण नियम होता है, बिना पूछे हम किसी को कुछ बताते नहीं है, एक सामान्य सिद्धांत होता है।
और कोई पूछेगा तो बता देंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। लेकिन किसी किसी को वो पूछता भी नहीं है तो भी उसको हम बताते हैं, यानी वो इतना योग्य व्यक्ति होता है, उसको बिना पूछे भी बड़े लोग जो है, श्रेष्ठ लोग जो है, उनको प्रसाद दे देते हैं। पढ़ा है ना आपने पहले पाद में, अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद जो है ऐसे योग्य लोगों को वो अपने आप दे देते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस स्वाध्याय को इतना हमको करना है, जितना कम करो उतना ही, मतलब जितना ज्यादा स्वाध्याय आप करो, बहुत स्वाध्याय करते हो उतना ही कम है, जितना करो उतना ही कम है। इसलिए सभी ऋषियों ने कहा, विशेषकर उपनिषदकारों ने कहा, कभी भी स्वाध्याय को नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते, मरते दम तक हमें स्वाध्याय करना होता है। और स्वाध्याय दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कि गुरु से पढ़ना, ये भी वास्तव में मुख्य स्वाध्याय इसी को कहते हैं। और गौण स्वाध्याय वो होता है जिसको हमने गुरु से पढ़ा है, उसको आवृत्त करना, उसको रिपीट करना, उसको रिवाइज करना, वो भी स्वाध्याय है। तो गौण अर्थ में रिवाइज करना है, और स्वाध्याय का मुख्य अर्थ है गुरु से पढ़ना है। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि किसी भी पुस्तक उठा करके हमने कभी किसी से पढ़ा नहीं और उसको निकाल करके और अपने आप पढ़ते जा रहे हैं, वो वास्तव में मुख्य स्वाध्याय वो नहीं है। स्वाध्याय का मुख्य अर्थ है मोक्ष शास्त्रों को, दुखों को दूर करने वाले शास्त्रों को पढ़ना। और पढ़ने का मतलब स्वयं पढ़ना नहीं होता है, किसी न किसी अध्यापक से, गुरु से, टीचर से पढ़ना होता है, ये स्वाध्याय है। तो ये स्वाध्याय अभी कभी भी हमें नहीं रोकना चाहिए। पूरा हो गया जी। देव, ऋषि और सिद्ध पुरुष, ये तीन प्रकार के यहां पर बताया है कि देव जो त्यागी होते हैं, जो अपना सर्वस्व का त्याग करने वाले होते हैं, वो सब देव कहलाते हैं, और उनके पास बहुत अनुभव होता है, बहुत कुछ उनके पास होता है जिनसे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और ऋषि मतलब जितने भी आज हमारे पास ऋषियों के शास्त्र हैं, वो सारे शास्त्र ऋषि है एक प्रकार से, तो उनका बोध करना होता है। ऋषियों के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है, हमारे मन के अंदर उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है, और उनके ग्रंथों के प्रति इतना गहरा विश्वास उत्पन्न होता है, हम अनायास ही ऋषि मान करके उनके सिद्धांतों पर व्यवहार में उतार करके उन सिद्धांतों को चलने लगते हैं। और सिद्ध पुरुष, कोई भी संसार में पहुंचा हुआ व्यक्ति, किसी भी कला में, किसी भी प्रकार से अगर उसके अंदर कोई विशेषता है, उसके अंदर कोई, जैसे मैंने बोला है ना बीच बीच में ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स क्या है, सिद्धियां ही तो है और कुछ नहीं है। वो ट्रिक अलग हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो भले ही कितना ही पौराणिक हो, कितना ही वो पाप बढ़ा रहा हो, कितना ही गलत प्रचार कर रहा हो, वेदों के विरुद्ध प्रचार कर रहा हो, एकदम हम उनके प्रति ऐसे भाव पैदा ना करें कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम भी बहुत गलत होते हैं, हम भी वेदों के अनुसार वैसा नहीं चल रहे होते, हम बहुत मतलब धूल के समान चल रहे होते हैं। इसलिए हम एकदम किसी के प्रति ऐसा आक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, गलत गलत चाहे उसका हो चाहे हमारा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके किसी गलत को देख करके उसकी अच्छाई को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उसके अंदर भी कोई अच्छाई हो, एक कला हो, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करके, समझ करके, अगर हमारे उपयोगी है तो हम ले लें, और उपयोगी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर उसकी अच्छाई को भी बुराई में नहीं बदलना चाहिए। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। मेरा कोई ये अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति को मान लेता हूं बिना परीक्षण करके और उसको अच्छा ही मानता हूं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जिस किसी के पास भी अगर कोई विशेष योग्यता होती है, वो योग्यता है, और जो बाकी गलत है तो गलत है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, ऐसा हम सबको लेकर के चलना चाहिए। जी, समय आपका पूरा हो गया। जो आपके प्रश्न हैं वो आप कल पूछिएगा। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।